डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका करता है आरक्षण व आरक्षण पदोन्नति के केस के संदर्भ में। तो मैं कुलदीप रामटेके साहब का परिचय। जयंत इंगड़े, बनाई माजी सचिव। ये हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स के एक प्रभावी नेता हैं और नागपुर का जो क्षेत्र है विदर्भ, वहाँ की जिम्मेदारी संभालते हैं। मी रावजी यादव, सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष, भारतीय बौद्ध महासभा आणि महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघाचा अतिरिक्त महासचिव। तो पिछड़ी जातियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जो पदोन्नति में आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो महाराष्ट्र की तरफ से न्यायिक लड़ाई चल रही है और हम लोग जो बानाई संगठन की ओर से हस्तक्षेप याचिकाकर्ता अर्थात इंटरवेनर है, तो मैंने और हमारे साथियों ने भी देखा कि आप भी जानते कि भारतीय मीडिया का एक जो अधिकांश तबका है वो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उसके बारे में सफ़ेद झूठ फैलाकर एक भ्रम फैला रहा है। तो इस मामले में सही जानकारी देने के लिए हम आपके पास आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई। 23 मई 1974 को आरक्षण व आरक्षण में द्वारा पदोन्नति अप टू क्लास 1 ये नियम भारत सरकार ने लागू किया और इस नियम के आधार के तहत महाराष्ट्र में पदोन्नति में आरक्षण के द्वारा SC 13%, ST 7%, DT&T यानी घुमंतु जातियाँ 11% और विशेष मागास प्रवर्ग ये 2%। इन सारे समाज समूह को जिनको सदियों से न धन का अधिकार मिला, न ज्ञान का अधिकार, न एजुकेशन का, न सम्मान का, तो उन लोगों को उनके अधिकार मिले और प्रशासन में सहभागिता मिले। इसलिए आर्टिकल 16(4)(a) के तहत संवैधानिक तौर के ऊपर इन लोगों को आरक्षण और पदोन्नति में आरक्षण मिलता था ताकि इन्हें अपने समाज के प्रतिनिधित्व के और अवसर मिले। मगर आरक्षण के विरोधी जो तबके रहते हैं उन लोगों ने इस प्रावधान को मैट में चैलेंज किया, फिर हाई कोर्ट में ये केस गई और फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो मैट को 323 आर्टिकल के अंतर्गत ऐसा कोई अधिकार नहीं है महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को कि वो राज्य ने बनाए हुए कानून और उसके अधिकारों को चैलेंज कर सके। लेकिन उन्होंने आरक्षण का कानून जो विधानसभा में पारित हुआ उसे रद्द किया और उसके साथ साथ रिजर्वेशन इन ऑल क्लास 1 के GR को भी रद्द किया। हाई कोर्ट को ये मैट की गलती नज़र आई और उन लोगों ने फिर वहाँ पर आरक्षण के कानून को बहाल रखा और उसके मगर रिजर्वेशन इन ऑल क्लास 1 को रद्द किया। परिणाम ये हुआ महाराष्ट्र में कि SC ST DT&T और स्पेशल BC जो 33% है और 14,50,000 महाराष्ट्र के अधिकारी कर्मचारियों की संख्या है, उसमें से लगभग 4 से 5 लाख लोग इससे प्रभावित हो गए। अब महाराष्ट्र सरकार और हमारे वहाँ पर एडवोकेट डॉक्टर KS चौहान है, एक PhD कानून में होने के कारण वो अपनी न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ी सक्षमता से और पुरजोर तरीके से पिछड़ी जातियों की साइड में वो अपनी बात कह रहे हैं। मगर महाराष्ट्र सरकार ने एक एफिडेविट में ये कहा कि हम लोग DT&T यानी विमुक्त जाति और भटका जमाती जिसको कहते हैं 42 जातियों को हम आरक्षण या पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकते। ये सा महाराष्ट्र सरकार की एक कमेटी जिसके चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी थे माननीय सीताराम जी कुंटे, उनकी कमेटी ने का एक रिपोर्ट उन्होंने वहाँ पर ये सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि आरक्षण के कानून के तहत आज तक कोई नियमावली रूल ऑफ रिजर्वेशन एक्ट महाराष्ट्र सरकार ने नहीं बनाया।
विशिष्ट जातियों के आरक्षण को रोकना, इसके कारण उसके कितने नेगेटिव परिणाम महाराष्ट्र के प्रशासन पे हो गए, इसका अंदाजा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं है। तो हम अब महाराष्ट्र सरकार से एक गुजारिश करते हैं कि आरक्षण का कानून 2004 में लागू हुआ, तो उसके जो साइड है और उसके जो ये प्रावधान है उसके ऊपर नियमावली बनाए, जो 2004 साल से उन्होंने बनाया। SC ST और DT&T के जो संवैधानिक अधिकार है उसका कोई इम्पैक्ट स्टडी ये कर नहीं रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने वो करना चाहिए। और तीसरी बात कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम साफ तौर पे देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का लीगल सेल या महाराष्ट्र के वकील इतने प्रभावशाली ढंग से सुप्रीम कोर्ट में इनके बारे में अपनी साइड नहीं रखते, जिसके कारण हमारी केस वीक हो जाती है। तो हम आपके माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि न्यायालय में प्रभावी तरीके से महाराष्ट्र का पक्ष रखने के लिए अच्छे वकीलों की नियुक्ति करें। उससे भी अलावा उनको इन्होंने ब्रीफिंग करना चाहिए, जो हमको इनके एफिडेविट पढ़ने के बाद उतना प्रभावी नजर नहीं आती। क्या लगता है सर, सुप्रीम कोर्ट में आपका जो याचिका दाखिल है उसको लेके सरकार गंभीर नहीं है, या फिर आरक्षण को लेके आरक्षण वो चाहती नहीं? मैं महाराष्ट्र के प्रशासन को नज़दीक से 20 या 25 साल से देख रहा हूँ। गहराई में जाके प्रश्नों को समझ के अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखना या फिर उनके प्रश्नों को हल करना, ऐसा सॉल्यूशन ओरिएंटेड राजनीति मुझे नज़र नहीं आ रही है। इससे होता क्या है कि एक सतही तौर के ऊपर प्रश्नों को गंभीरता से ना लेते हुए जो निर्णय लेते हैं। उदाहरण के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जो DT&T के अगेंस्ट में याचिका दाखिल की गई, तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत उसका इम्पैक्ट क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये स्टडी सोची। लोग IAS बन जाते, सेक्रेटरी बन जाते, लेकिन प्रश्नों की गहराई में नहीं उतरते। सवाल गंभीरता का नहीं है, सवाल है तुम्हारे इन डेप्थ स्टडी का। और इन डेप्थ स्टडी, अब एक बार की तो बात बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं अच्छा लगाने के कारण सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स ने महाराष्ट्र की साइड रखी और चीफ जस्टिस साहब ने महाराष्ट्र के फेवर में निर्णय दिया। ऐसे हाल है। इनको आरक्षण का भूतकाल नहीं मालूम, महाराष्ट्र में क्यों कौन से प्रावधान किए ये नहीं मालूम, तो इसके कारण क्या है, हमारी केस लूज बन जाती है। तो आपके माध्यम से हम ये कहेंगे कि दे शुड वर्क इफेक्टिवली, क्योंकि सवाल 52% जनता का है, 52% कर्मचारियों का है, जिनकी संख्या 7,50,000 से ऊपर होती है। तो इसको मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेना चाहिए और इसको सुप्रीम कोर्ट में जीत के दिखाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो वकील है 2017 से डॉक्टर KS चौहान सर, जो इस विषय में PhD भी हासिल कर चुके हैं, PhD भी है, उन्होंने इस सुनावनी के दरमियान जो बात रखी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया है, वो निश्चित तौर से काबिल तारीफ है। ये चीज़ें सामने आनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चलता है उसके ऊपर भाष्य करना ठीक नहीं है, क्योंकि केस चल रही है। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो बताना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे अधिवक्ता जो भारत के वेणुगोपालन जी है भारत शासन के, उन्होंने जो भी डाटा इस सुनावनी के दरमियान रखा है, उसके ऊपर डॉक्टर KS चौहान सर ने, इसी शासन ने लोकसभा के पटल पर जो चीज़ रखी है उसकी जो चीरफाड़ की है, उसका जो उन्हीं के भाषा में जो उसका एनालिसिस किया है, वो सुप्रीम कोर्ट में ख्याल में आ गया है कि शासन कहीं तो भी अपनी बात को रखने में नाकामयाब हो रही है, कहीं तो भी प्रशासकीय दृष्टया यहाँ पर कमजोरी हो रही है। दूसरी बात और एक कहूँगा आदरणीय डॉक्टर KS चौहान सर के बारे में, कि उन्होंने जो नामी वकील विपक्ष के हैं, उनके बात को, उन्हीं की बात से जो उन्होंने
ऑब्जेक्शन रेज किया था हाई कोर्ट के दरमियान या जब भी सुनवाई के दरमियान, उसी को लेकर उन्होंने बताया कि आप ही ने इस चीज़ की मांग की थी और आज आप आक्षेप ले रहे हो। इसके वजह से एक नई उम्मीद, आशा की किरण, अपनी आशा की किरण जागी है। हमें ऐसा लगता है कि के.एस. चौहान और इंदिरा जयसिंह मैडम का जो भी प्लीडिंग है, इनके वजह से इस केस में अभी उम्मीद बाकी है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसकी वजह से ये केस हमारी तरफ अभी पूरी तरह से झुक गया है। यही मुझे आपको बताना है।